बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक रह रहा था थ्योरी में वो कंपाउंड फंक्शन है। कंपाउंड फंक्शन असल में हमारे साथ जितने भी फंक्शन आज तक हमने पढ़े इसमें सिर्फ एक इक्वेशन था। अब किसी फंक्शन में अगर एक इक्वेशन हो तो इसको हम सिंपल फंक्शन कहते हैं। अब अगर आपके साथ किसी फंक्शन में दो इक्वेशंस आ जाए तो इसको हम कंपाउंड फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन दैट डिफाइंड बाय मोर देन वन इक्वेशन इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। इसका एग्जांपल मैंने दिया है। अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ 3x प्लस 2 होगा, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 2 होगा इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, और एफ ऑफ एक्स आपके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा इफ एक्स इज लेस देन 1। ये आपके साथ एक कंपाउंड फंक्शन है। अच्छा, इधर मोर देन 1 का लफ्ज यूज हुआ है। मोर देन 1 का तो हमारे साथ 3 भी आ सकते हैं। मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ एक्स होगा इफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे, और x माइनस 1 होगा इफ x लेस देन 1, और x स्क्वायर माइनस 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 1। तो ये तीन कंडीशन है। अब इसमें तीन इक्वेशंस आपके साथ आ रही। अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ x इक्वल टू 1 हो तो एफ ऑफ एक्स आपके साथ आप ये इक्वेशन दोगे। अब अगर आपके साथ कोई वैल्यू x लेस देन 1 है, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आपने फिर ये इक्वेशन लेना है, ये वाला। और अगर आपके साथ x ग्रेटर देन 1 हो तो आपने x स्क्वायर प्लस 1 लेना है। अच्छा, ये कंपाउंड फंक्शन था। कंपाउंड फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। 4-5 इक्वेशंस कीजिए, 6 अप टू 1, जितनी आपकी मर्जी हो वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 11 पे जो एक्सरसाइज है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी भी फंक्शन में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मालूम करेंगे कि कौन सा मतलब वेरिएबल आपके साथ डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल आपके साथ इंडिपेंडेंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो ए पार्ट है इसमें p, फर्स्ट पार्ट p इज इक्वल टू 64d। ये इसमें अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, अब डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, तो ये सिंपली मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ। वो चीज़ वो अगर हम इंजन और फ्यूल की बात करें तो इंजन डिपेंड करता है फ्यूल पे, क्योंकि अगर इसमें फ्यूल ना हो तो इंजन नहीं चल सकता। इसलिए ये इसके लिए एक डोमेन है। मतलब अगर हम फ्यूल इंजन में डालेंगे तो हमारे साथ इंजन चलेगा, अदरवाइज इसके फंक्शन काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को देते और वो इसके थ्रू काम करते, तो जो चीज़ें हम खुद से देते वो इंडिपेंडेंट होंगे, और जो काम वो थ्रू दिस डोमेन करेंगे तो वो आपके साथ डिपेंडेंट आ जाएगा। अच्छा, अब p इज इक्वल टू 64d, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं p ऑफ d इज इक्वल टू 64d। अब यहां पे p जो है ये डिपेंड कर रहा है d पे, तो p आपके साथ p डिपेंडेंट है और ये जो d है, d आपके साथ, क्योंकि d हम अपनी तरफ से देते, जब हम p को d देंगे तो हमें 64d मिलेगा। तो ये p आपके साथ डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन d, मतलब इसके बगल में जो चीजें आएंगे इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज आपके साथ इंडिपेंडेंट है, ये हम खुद से देते, और p आपके साथ डिपेंडेंट आ गया और ये आपके साथ इंडिपेंडेंट है।
एक और एग्जांपल हम देते हैं। इसमें जो ई पार्ट है, ई पार्ट F is equal to theta of MA is equal to MA। अब ये फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ है, ये थ्रू थीटा डिफाइन किया गया है। अब F इज इक्वल टू एम है, ये तो वेल नोन इक्वेशन है अब न्यूटन सेकंड लॉ। F डिपेंड कर रहा है M और A पे, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा एम ए इज इक्वल टू एम ए। अब थीटा के बगल में जो चीजें आ रही है वो M और A, मतलब ये जो फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है दो किस्म की वेरिएबल, दो किस्म की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। एक आपके साथ m है, ये आपके साथ मास है, और ये आपके साथ एक्सेलरेशन है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये आपको क्या देता है, फोर्स। तो हमारे साथ जो थीटा है ये डिपेंड कर रहा है दो किस्म की चीजों पे। एक F इज इक्वल टू एम ए, मतलब M आपके साथ भी इंडिपेंडेंट है, A भी इंडिपेंडेंट है, और F जो है ये डिपेंड कर रहा है F और M पे, M और A पे, तो ये आपके साथ डिपेंडेंट आ गया। मतलब F आपके साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इन दो एग्जांपल्स के थ्रू पार्ट ए और ई मैंने खुद अटेंड किए, और आप लोगों की जो होमवर्क है, मतलब आप लोग ये पार्ट्स आप लोग खुद अटेंड करेंगे, बी सी डी और एफ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बी सी डी और एफ, ये पार्ट्स आप लोगों ने खुद अटेंड करने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शन of the indicated independent variables। मतलब हमारे साथ एक फंक्शन डिफाइन है, f of x is equal to f of x is equal to 3x square प्लस आगे 7x माइनस 5। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ 3 फाइंड करना है, f ऑफ माइनस 4 फाइंड करना है। f ऑफ 3 ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट f ऑफ माइनस 4 फाइंड करना है। ये दो पार्ट्स में करूंगा और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अब अगर इस x की जगह इधर मैं 3 पुट करूंगा तो जाहिर बात है दूसरे साइड पे भी x की जगह 3 पुट करूंगा, तो ये फर्स्ट पार्ट में अटेंड करता हूं। f ऑफ ये 3 आ जाएगा। अब मैंने x को रिप्लेस कर दिया है 3 के साथ, तो जाहिर बात है दूसरी साइड पे भी x को 3 के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर x का स्क्वायर है तो x को मैं 3 के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसलिए ये के साथ 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7, फिर x आ रहा है तो x को मैं 3 के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये 3 आ जाएगा, और माइनस 5 ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। f ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 3 और 3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आपके साथ 9 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 21 आ जाएगा और माइनस 5। अब f ऑफ 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 27 आ जाएगा प्लस 21 आ जाएगा और माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके साथ 48 आ जाएगा, 48 माइनस 5। तो आपका जो आंसर f ऑफ 3 है वो इसमें से माइनस कर दे तो ये 43 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। फंक्शन इस तरह डिफाइन था, हमने f ऑफ 3 फाइंड करना था और ये स्टेप्स फॉलो करके हमारे साथ जो आंसर आया है वो 43। अच्छा, अब दूसरे पार्ट को जरा देख लें। दूसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये सेम है। मैं थर्ड पार्ट करूंगा, f ऑफ
एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको हम किस तरह अटेंड करेंगे, ये आपके साथ थर्ड पार्ट है। तो x की जगह अब मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस एच के साथ। इस फंक्शन में मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस एच के साथ, तो ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू, अब इधर भी चेंज करेंगे तो ये 3 और a प्लस एच आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो जाहिर बात है इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 और x है तो x की जगह a प्लस एच और -5 ये कांस्टेंट है वो अपनी जगह। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करके ये आपके साथ आ जाएगा 3 और ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूला है, और प्लस 2a h ये आ जाएगा, प्लस 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7a आ जाएगा और 7h आ जाएगा और -5। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3h स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6ah आ जाएगा प्लस 7a प्लस 7h और -5। ये आपके साथ a प्लस h वो फंक्शन बनना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 The circumference of a circle is given by जब हम किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला है C ऑफ R वो है 2 पाई R। C ऑफ R, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C ऑफ R हम फाइंड करते हैं 2 पाई R। ये वेल नोन फार्मूला है, हम किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस को फाइंड करने के लिए। सर्कमफेरेंस होता क्या है, जब किसी सर्कल की हम बाउंड्री की जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे, इसको हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे जो चीज़ें आपके साथ कितना दूर है और ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किए है, तो वो हम थ्रू इस फार्मूले हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आर इस सर्कल की रेडियस है, ये आपके साथ आर आ गया, और पाई की जो वैल्यू है वो आपके साथ 3.14 है, 3.14, या हम 22/7 भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज है। अब इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। अब सर्कमफेरेंस के लिए ये व्हेन r इज द लेंथ ऑफ द रेडियस c, वो ग्राफ और फाइंड C of 2.34। अगर सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है तो C ऑफ 2.34 फाइंड करें, तो जाहिर बात है इधर R है, R की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू आपके साथ 2.34 है। अब ये आपके साथ रेडियस है, मतलब ये जो R है ये आपके साथ 2.34 इंच है। अब हम सर्कमफेरेंस को किस तरह फाइंड करेंगे, तो C ऑफ 2.34 इज इक्वल टू 2 ऑफ 22/7, और आगे आर की वैल्यू इधर, इस आर की पाई की वैल्यू मैंने इधर पुट की है, और अब आर की वैल्यू 2.34 आ जाएगा। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ जो आंसर आ रहा है वो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे एक पार्ट है वो आप लोगों ने खुद अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय आर इज। अब किसी सर्कल की एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब आर जो है, आर आपके साथ इंडिपेंडेंट है और ए आपके साथ डिपेंडेंट है, मतलब ए ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब जो यूनिट आएगा, यूनिट के वो बाद में करूंगा। अच्छा, अब अगर आपके साथ सेम डोमेन, मतलब सरकमफेरेंस के लिए जो डोमेन था वो मैं इसको दे रहा हूं, तो आपके साथ r इज इक्वल टू 2.34। अब r की वैल्यू पुट करें तो a ऑफ 2.34 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाइड बाई 2.34 होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ले, आपके साथ जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर के साथ आप लोग इजीली कर सकते। ये किसी सर्कल की एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है, और किसी सर्कल के सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला 2 पाई आर है। अच्छा, अब यूनिट की बात करते हैं। इधर हम सिंपल एम लगाएंगे क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और डिस्टेंस फाइंड करने और डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो आपके साथ मीटर है। अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक इसके लिए जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि इधर आर सिंपल था, आर हमारे साथ सिंपल था, इस पे कोई स्क्वायर नहीं है। यहां पे आर जो है वो स्क्वायर में आ रहा है, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और सिंपल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है, वो आपके साथ एम है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो होमवर्क है वो बी, सी और डी पार्ट है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में बी और सी, क्वेश्चन नंबर 4 बी और सी, ये पार्ट्स आप लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 5 टोटल आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये आप लोग ट्राई कर ले, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मेरे साथ डिस्कस करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंपाउंड फंक्शन है, और कंपाउंड फंक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये आप लोग देख ले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पार एक्स लेस देन 0, पार एक्स लेस देन 0। और दूसरा, अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ 2x प्लस 5 है पार एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें नीचे चंद पार्ट्स गिवन है, वो एफ ऑफ 0 ये हमने फाइंड करनी है, एफ ऑफ 2, और थर्ड पार्ट एफ ऑफ 1, एफ ऑफ। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पार एक्स लेस देन 0। एफ ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं। एफ ऑफ 0 क्या होगा? इधर हमारे साथ अब फंक्शन की डिफिनेशन को जरा देख ले। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो हम ये फंक्शन लेंगे, मतलब आपके साथ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होगा अगर x आपके साथ इक्वल टू, इधर इसमें चांसेस 0 इक्वल टू 0 के हैं, तो इसमें हम इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन दे रहे हैं। अब इसमें पुट कर ले एफ ऑफ एक्स की जगह 0, तो ये आपके साथ 2 इंटू 0 आ जाएगा, और प्लस 5, ये आपके साथ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों
सिलेक्शन इसकी क्यों की है? क्योंकि इक्विलिटी की चांसेस इधर है, सही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम ये फंक्शन लेंगे। अब अगर x लेस देन 0 होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस ये जो 3 पार्ट्स है इसमें इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके साथ f ऑफ -1 होता तो जाहिर बात है -1 इज लेस देन 0, तो हम फिर क्या कर लेते, f ऑफ x हम फंक्शन लेते x -3 और इसमें अब -1 पुट करते, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -3, तो आपके साथ आंसर आता -4। अब 2 को देख ले तो 2 ये जो सेकंड पार्ट है इसमें 2 है, अब 2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम फिर भी इसकी सिलेक्शन करेंगे, इस फंक्शन के, इस इक्वेशन के हम सिलेक्शन करेंगे। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? अब इस सिलेक्शन को देख ले, f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं लूंगा 2x प्लस 5, किस चीज के लिए? f ऑफ 2 के लिए। वजह ये है कि ये जो 2 है ये ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें 2 पुट कर ले, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 into x की जगह 2 प्लस 5, तो आपके साथ f ऑफ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 9 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ 1 है, 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये पार्ट्स आप लोगों का ये आप लोग खुद कर लें। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में डोमेन और रेंज, इसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के डोमेन और रेंज है। इसमें हमने ये पता करना है कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब हमने लेक्चर 1 में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन सा फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अच्छा, अब इसको ज़रा देख ले, इसके ऑर्डर पेयर्स में बनाता हूँ। 3, ये इसका रिलेशन 0 के साथ है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 और 0। दूसरा मैं लिख सकता हूँ 5 और 1। तीसरा मैं लिख सकता हूँ 7 और 2। अब इसमें ज़रा देख ले, ये आपके साथ सेट ए है और ये सेट बी है। अब डोमेन सेट ए को कवर कर रहा है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, मतलब सारे एलिमेंट, ये भी आपके साथ डोमेन है, ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है, तो इनको कैलकुलेट, इसको देख के फिर सेट ए को, तो ये दोनों सेम आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो है वो सेट ए को कवर कर रहा है। अब दूसरा जो हमारे साथ, मतलब डोमेन सेट ए के इक्वल है, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए। अब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन कि डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं होगा, तो एक 3 है, 5 है और 7 है, रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके साथ एक फंक्शन है। डोमेन और रेंज गिवन है और ये जो हमारे साथ रिलेशन बना है ये आपके साथ एक फंक्शन है। अच्छा, अब इसको भी देख ले, ये भी सेम एग्जाम्पल है। अगर इस के आप लोगों को समझ आई है तो ये भी आप लोग इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 3 जो है ये 2 चीजों के साथ कनेक्शन में है। 3 5 के साथ भी है, एक ऑर्डर पेयर बना। 3 6 के साथ रिलेशन में है और 4 6 के साथ है, 4 7 के साथ भी है और 5 8 के साथ है। अच्छा, अब ठीक है, 3 है, 8 है और 3 है, 3 4 4 5, मतलब सिर्फ ए तो कवर हो रहा है। इसके सारे एलिमेंट जितने भी इधर है वो डोमेन में भी है, ये आपके साथ डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट आपके साथ डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो आपके साथ रेंज है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, इसका सेकंड कंडीशन जो है ये कि रिपीटिशन नहीं होगा। इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, ये 4 है, ये भी 4 है, मतलब 2 जगहों पे ये रिपीट हो रहा है। अगर एक जगह पे भी रिपीट हुआ
तो ये आपके साथ फंक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से, रिपीटिशन के वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बस आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को नंबर दिया था, इस पे आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी हो तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। होमवर्क आप लोगों ने जब ये चीज़ें आप लोग देखेंगे तो इसके फ़ौरन बाद, मतलब एक दिन में आप लोगों को दूंगा, और इसके बाद फ़ौरन आप लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ये होमवर्क मुझे सेंड करना है। फिर मैं चेक करूँगा और फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोगों ने कोई मिस्टेक की है या कोई बात है तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा।